आपने सही बात बताया है। भारतीय जनता मोर्चा के अध्यक्ष हैं श्री अरविंद तिवारी जी। इनको पार्टी ने खड़ा किया है रांची से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में। एक तो अपनी बातों को इन्होंने इस पैम्फलेट में कहा है। वोट आता है कितना ये तो समय बताएगा। मगर आज जो राजनीति का ध्रुवीकरण केवल दो भागों में हो गया है, एनडीए और इंडी गठबंधन में। एक तीसरी धारा की बात हो रही है। बहुत सारे लोग खड़े हैं चुनाव में, तिवारी जी खड़े हैं। एक तो सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि चुनाव में इकलौते उम्मीदवार के रूप में अरविंद तिवारी जी ने उपस्थिति दर्ज किया है। इसके 6 महीना के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी हस्तक्षेप करेगी और कम से कम 30-35 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो ये संदेश इस चुनाव के माध्यम से दिया जाना है। दूसरा है कि हम लोग इतना बड़ा संगठन नहीं बना पाए हैं कि सभी सीटों पर उम्मीदवार हैं। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वयं आगे बढ़ के कहा कि एक संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों ने केवल पार्टी को रजिस्टर नहीं कराया है, बल्कि हम इससे राजनीतिक गतिविधि भी आरम्भ कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में भी हम प्रवेश कर रहे हैं और अगला जो चुनाव होगा उसका हम मना करेंगे। ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये माना है कि विधानसभा चुनाव में आप अधिक विधानसभा के चुनाव की तैयारी ही वास्तव में लोकसभा में खड़ा होकर जनता के बीच में संदेश देना है। राज्य की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में हम सभी अवगत हैं। उसमें बदलाव की जरूरत है और जो दो धाराएं हैं ये दोनों धाराएं करीब करीब एक जैसी हैं। कहीं भी कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि एक धारा की सरकार दिल्ली में है और दूसरी धारा की सरकार दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से यहाँ के भ्रष्टाचार को पकड़ रही है। हम मानते हैं कि अच्छा कर रही है। जहाँ के भ्रष्टाचार उसको पकड़ा जाना चाहिए, मगर इसमें भेदभाव पक्षपात नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। भ्रष्टाचार का कोई रंग और कोई गंध नहीं होता है। तो जो भी शामिल हैं उसमें से कुछ को छोड़कर और कुछ को पकड़ कर भ्रष्टाचार प्रभाव होगा तो इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, साथ में नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरा है कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चौथा चरण आज चल रहा है, वैसे वैसे चुनाव में जो प्रचार है प्रचार का स्तर बहुत नीचे गिर रहा है। प्रधानमंत्री के स्तर से जो बातें हो रही हैं या विपक्ष के बड़े नेता जो बात कर रहे हैं उसमें हमारा देश दुनिया में इस तरह से आगे बढ़ेगा और एक राष्ट्र के नाते हम भारत को कैसे मजबूत बनाएंगे इसकी बात कम कही जा रही है। किसी भी तरह से हम सीट जीत लें, सरकार बना लें, यही मूल उद्देश्य है। हम लोग इससे बिफर करते हैं कि भाई चुनाव हर 5 साल में होता है। चुनाव में आज कोई जीता है, कल आगे के चुनाव में दूसरा जीत जाएगा। ये मान कर चले कि हम ही रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। जैसे उम्मीदवार हमको खड़ा करना पड़े जीतने के लिए वैसे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो भ्रष्टाचार की शब्दावली प्रधानमंत्री के मुँह से निकलती है। उनके जो उम्मीदवारों की मीमांसा करते हैं तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस कसौटी पर खड़ा नहीं होता। और जैसे धनबाद की उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने शुरू से कहा है कि सबके गलत संदेश जाएगा या जा रहा है। तो ये आवाज़ उठाना है भ्रष्टाचार का नियमितता के खिलाफ में और इस राज्य को कैसे हम आगे ले जाएंगे इसके बारे में सार्थक हस्तक्षेप हम लोग विधानसभा के चुनाव में करेंगे। इस पर जनता अधिक वोट देगी तिवारी जी को, तो माना जाएगा कि गंभीर प्रत्याशी के नाते उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। लोगों से आग्रह करते हैं कि आज जो भी 2 धाराएँ चल रही हैं
धाराओं के अलावा दूसरी धारा के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता मोर्चा के उम्मीदवार देवेंद्र तिवारी हैं। लोग अपनी पसंद इनकी तरफ जाहिर करें और उसी छापर बोलना बटन दबा कर इनको अधिक से अधिक वोट दिलाएं, यही उद्देश्य है यहाँ इसका। तो आप चुनाव प्रचार कीजिएगा ना सर रांची में? चुनाव प्रचार हम लोग करेंगे, जो साधन संसाधन हम लोगों के पास उपलब्ध है इसके बीच में स्थान को तय करके कहाँ जाना है, कहाँ संपर्क करना है, किस समूह से मिलना है, ये सब चीज़ें होंगी। इसमें मुझे कहेंगे तिवारी जी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो मैं भी जरूर जा रहा हूँ उनके चुनाव प्रचार में। मुझे जब चंद्र में भी जाना है, धनबाद में भी जाना है, एक दिन के कोडरमा भी जाना है जहाँ विनोद सिंह है, अच्छे उम्मीदवार हैं, तो उनकी भी चाहत है कि उनके समर्थन में आए। तो इसी तरह से जो समय बचेगा उसका अधिकतम उपयोग यहाँ करें। सर ये चुनाव